आज हम महाभारत की कहानी के उस मोड़ पर चलेंगे जहां एक माँ का दुख, उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने भगवान के भाग्य का ही फैसला कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है गांधारी के उस श्राप की जो हमें कर्म, नियति और इंसानी जज्बातों की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। ये शब्द सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, ये उस भविष्यवाणी की गूंज है जो नियति का पूरा खेल बदलने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक माँ का क्रोध इतना भारी पड़ा कि उसने भगवान को भी बेबस कर दिया। तो युद्ध की धूल अब बैठ चुकी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब हथियारों का शोर नहीं था, बल्कि मौत की एक भयानक चुप्पी छाई हुई थी। और इसी चुप्पी को चीरने वाली थी एक माँ की चीत्कार, एक ऐसी चीत्कार जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाली थी। जब गांधारी उस रणभूमि पर पहुंची तो जो मंजर उसने देखा वो किसी भी माँ के लिए जीते जी नर्क देखने जैसा था। चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी बस लाशें ही लाशें थीं। उसके बेटे, उसके पोते, उसके योद्धा, सबके क्षत विक्षत शरीर। ये वो विनाश था जिसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसे बस एक पल में ये एहसास हो गया कि उसने अपने सब बेटों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100। गांधारी ने अपने 100 के 100 बेटों को इस महायुद्ध की आग में खो दिया था। उसकी तो पूरी वंशबेल ही उजड़ गई थी। उसका भविष्य अब बस अंधेरा था। और ये जो दिल को चीर देने वाला दुख था ना, ये धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। आंखों से बहते आंसू अब आग की लपटें बन चुके थे, एक ऐसी आग जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। और उस आग ने अपना निशाना चुन लिया था। वो निशाना थे कृष्ण। और ठीक उसी वक्त कृष्ण खुद उसके पास पहुंचे, शायद सांत्वना देने के लिए। लेकिन गांधारी को सांत्वना नहीं चाहिए थी, उसे तो जवाब चाहिए थे। उसका सारा गुस्सा, सारा दर्द, सब कुछ अब बस एक ही इंसान पर आकर टिक गया था, कृष्ण। और उसने उन्हें ही इस महाविनाश का जिम्मेदार ठहरा दिया। उसकी आवाज में दर्द था और एक सीधा आरोप भी। उसने साफ साफ कृष्ण को दोषी ठहराया। उसकी नजरों में कृष्ण सिर्फ एक तमाशा देखने वाले नहीं थे, वो तो इस पूरे विनाश के सूत्रधार थे। वो जिसने सब कुछ जानते बूझते हुए होने दिया। वो बस यही पूछ रही थी, तुम ये युद्ध रोक सकते थे, फिर क्यों नहीं रोका? अब जो होने वाला था ना, वो सिर्फ एक माँ का रोना धोना नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसी शक्ति को जगाना था जिसे देवता भी नहीं टाल सकते थे। गांधारी अब अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करने वाली थी, अपना श्राप। गांधारी ने अपनी पूरी जिंदगी में पतिव्रता धर्म का पालन करके जो तप की शक्ति कमाई थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा जमा की थी, उस सारी शक्ति को उसने अपनी मुट्ठी में समेट लिया। सोचिए, ये एक ऐसी ऊर्जा थी जो किस्मत को भी चुनौती दे सकती थी। और उसने फैसला कर लिया था कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल कृष्ण पर करेगी। और ये था श्राप का पहला और सबसे भयानक वॉर। एक कुल के बदले दूसरा कुल। उसने कृष्ण को ठीक वही दर्द देने का श्राप दिया जिससे वो खुद गुजर रही थी, अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखने का दर्द। उसने कहा कि तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ, वो और भी ज्यादा भयानक था, और भी ज्यादा साफ। गांधारी ने कहा, आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो जाएगा। और तुम, कृष्ण, तुम अकेले, लाचार, जंगल में भटकोगे और एक मामूली शिकारी के हाथों मारे जाओगे। एक पल को तो कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हर कोई बस हैरान था कि कोई भगवान को ऐसा श्राप कैसे दे सकता है। सबकी आंखें अब कृष्ण पर थीं कि अब वो क्या करेंगे। क्या वो इस श्राप को काट देंगे या इसे स्वीकार कर लेंगे? और कृष्ण वो मुस्कुरा दिए। गुस्सा या पलटवार करने की जगह उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान थी। इतने भयानक श्राप को सुनकर उनकी ये मुस्कान वहां खड़े हर इंसान के लिए एक पहेली बन गई। सब यही सोच रहे थे कि इन्हें इतना बड़ा श्राप मिला है और ये मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा, माते, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ।
उन्होंने समझाया कि गांधारी ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया है, बल्कि बस उस भविष्य को आवाज दी है जो पहले से ही लिखा हुआ था, कि जो यदुवंश अजेय है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं हरा सकता, उसका अंत तो अंदर से ही होना लिखा है। उन्होंने कहा, मैं इस नियति को स्वीकार करता हूँ। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। पूरे 36 साल बाद गांधारी के मुंह से निकला एक एक शब्द सच साबित हुआ। यदुवंश ने आपस में लड़कर ही खुद को खत्म कर लिया, और कृष्ण ने भी ठीक उसी तरह अपना शरीर त्यागा जैसा उस श्राप में कहा गया था। ये एक बहुत ही दुखद अंत था, पर शायद यही नियति थी। और यहीं पर यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या ये सिर्फ एक माँ का श्राप था, या ये खुद नियति का ही एक खेल था? क्या गांधारी के क्रोध में इतनी ताकत थी कि उसने भगवान का भाग्य लिख दिया, या वो बस एक जरिया बनी उस होनी को बताने का जो पहले से ही तय थी? इसका जवाब शायद नियति और कर्म के गहरे रहस्यों में ही छिपा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी जज्बातों की ताकत आखिर कितनी बड़ी हो सकती है।